नहीं, 2.5 घंटा हो गया। हम कहाँ, हमको सूचना होगा तब ना आएंगे। ये कौन सा बात हुआ? यहाँ पर प्रखंड में जाम लग जा रहा है, गाड़ियाँ रुक जा रही है। वीडियो साहब बोल रहे हैं मुझे खबर नहीं मिली। इलेक्शन के काम में बिजी है, मानते हैं, लेकिन यही गरीब लोग ये नेता बनाए, उन्हीं नेता का आप लोग काम कर रहे हैं, उस गरीब का नहीं करेंगे जो खड़ा किए वहाँ पर बैठाए हुए हैं। आए जैसे सुने वैसे तो बोल रहे हैं चुनाव में बिजी थे। पर देख सकते हैं हमारे देश में गरीबों की स्थिति, गरीबों का कोई भी नहीं सुनता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रमाणित हो रहा है। 3 घंटों से ये लोग चौराहे पर बॉडी लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से 100 कदम की दूरी पर ब्लॉक है, थाना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन पहुँचा नहीं है। यह देख करके मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि कानून किस तरह से काम कर रहा है। ये गरीबों के लिए अलग से और अमीरों के लिए अलग से। सकते हैं सरकार सुनती नहीं है। सरकार को सुनाने के लिए रोड जाम करना पड़ता है, गलत निर्णय लेना पड़ता है। यह कानून गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है, आज ये बात प्रमाणित हो गई। 2.5 घंटा हो गया, त्राहिमाम मचा हुआ है, रोड इधर पूरा जाम है। यहाँ पर बॉडी लेकर परिवार वाले बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। दरौली विधानसभा के विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं, 2.5 घंटा से अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। लगभग 8 दिन पहले गुठनी प्रखंड के केलहरुआ में राम जानकी मार्ग पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ऑन द स्पॉट एक लड़के की मौत हो गई थी। एक लड़का का गोरखपुर में अभी तक इलाज चल रहा था, जो आज उसकी मौत हो गई। ये लोग बॉडी लेकर यहाँ पर आए हैं, आला अधिकारी से मिलना चाहते हैं कि कुछ उसको मुआवजा मिल जाए, क्योंकि वो परिवार गरीब है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को देखने वाला अब कोई नहीं है। क्या नेताजी? ये 18 जुलाई को कुणवलिया के सामने रोड पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे। दिनेश यादव की मृत्यु स्पॉट पर ही हो गई और एक जो राजभर जाति से हैं वो घायल हो गए गंभीर रूप से, और वो गोरखपुर में इलाज करा रहे थे। आज उनका भी निधन हो गया। सबसे बड़ी जो बात है कि जब घटना घटी तो लोगों ने गाड़ी और ड्राइवर दोनों को पकड़ करके थाने के हवाले कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी ने जो 2 हत्या की एक्सीडेंट किया और उसको तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। कितने देर से रोड पर हैं आप? हम लोग 3 घंटे से 3 घंटे से रोड पर पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश में गरीबों की स्थिति, गरीबों का कोई भी नहीं सुनता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रमाणित हो रहा है। 3 घंटों से ये लोग चौराहे पर बॉडी लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से 100 कदम की दूरी पर ब्लॉक है, थाना है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस प्रशासन पहुँचा नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे? अगर नहीं आएगी तो थाना फूंक दो चल के, पूरा महिला मिल करके। और यहाँ पर वीडियो साहब आए हैं, 2.5 घंटा बाद वीडियो साहब पहुँचे हुए हैं। क्या करेंगे सर जी? नहीं, 2.5 घंटा हो गया। नहीं, 2.5 घंटा हो गया। हम कहाँ, हमको सूचना होगा तब ना आएंगे। ये कौन सा बात हुआ? यहाँ पर प्रखंड में जाम लग जा रहा है, गाड़ियाँ रुक जा रही है। वीडियो साहब बोल रहे हैं मुझे खबर नहीं मिला। 3 घंटा हो गया। वीडियो साहब गलत है। 3 घंटा। सुनिए, इलेक्शन के काम में हम थे, इलेक्शन का काम तो ये बताना चाहिए ना। रुकिए ना भाई, आप बंद कीजिए हमारा शूटिंग। बंद क्यों करें? हमारे शूटिंग थोड़े हो रहा है, शूटिंग हो रहा है। बंद कीजिए अगर ये जरूरी, रोड यहाँ पर जाम है, पब्लिक परेशान है, हर गाड़ी रुका हुआ है। नहीं है बाइट देने के लिए। हम आ गए ना, चलो यहाँ पर देने एथोराइज है, घटना स्थल पर एथोराइज है देने के लिए। कौन बोलता है एथोराइज नहीं है? यह देख करके मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि कानून किस तरह से काम कर रहा है। ये गरीबों के लिए अलग से और अमीरों के लिए अलग से, यही इसमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम ये रोड पर बैठे हैं, ये सारे गरीब गुरबा लोग जो हैं कि कोई वरीय पदाधिकारी आवे और उनसे हम अपने सवालों का जवाब दें। हम इसी के लिए बुला। मांग क्या है? हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 2 लोग हैं, 10-10 लाख रुपया सरकार दे, और जो विधवा पत्नियां हैं उन लोगों को कहीं आंगनबाड़ी में हो चाहे जहां कहीं उनको एक नौकरी है, नौकरी दे। तीसरा कि उन लोगों का तत्काल बिना कोई
हिला हुजत के वृद्धा पेंशन दी जाए और उनके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था की जाए, पीएम आवास दिया जाए। ये इतनी हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन यहाँ आए और इस पर विचार करके और ये मांग पूरा करे और ये समस्या का समाधान करे। अच्छा, ऐसी स्थितियों में विधान सभा के आप सदस्य हैं, विधायक है, तो आपके तरफ से भी कुछ मुआवजा परिवार को मिल सकता है? हम सबसे पहले कि मुझे सूचना मिली कि हम लोग डेड बॉडी लेकर के आ रहे हैं, हम छपरा में थे, हम छपरा से सीधे यहाँ पहुँचे और तब तक थाना प्रभारी डेड बॉडी को गाड़ी में रख कर दिए थे। पोस्टमार्टम के लिए वो ले जाना चाह रहे थे, अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। हमने पहुंचा और रोका और हमने कहा कि अभी इसको रोकिए, अभी इस पर बात होगी। और हमने बात शुरू की, बात नहीं बनी। हमने यहाँ रोड पर लाने की सलाह दी, हम लोग आकर के यहाँ लड़ रहे हैं। सवाल यह है कौन क्या देगा, उससे इनका संपूर्ण काम नहीं चलेगा, लेकिन कानूनी हक मिलेगा तो इस परिवार का कल्याण होगा। अब कोई आकर के 1000, 500, 5000 दे दे, उससे क्या होने वाला है? हम भी दे देंगे। अच्छा, सदन में बात रखने वाला सरकार से इस समय वो भी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? अब कार्यपालिका जो है इस शासन में उसका नैतिकता मर गया है, तो हम तो या तो यहाँ बात करेंगे और नहीं तो सदन में बात करेंगे, बात ही करेंगे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका बिल्कुल गरीब विरोधी हो गई है, उसकी नैतिकता मर गई है, कानून को उलट करके काम कर रही है। नहीं तो जो एक्सीडेंट किया है वह बैजनाथ धाम नहीं घूमता, वह अभी यहाँ रहता, वो जेल में रहता और उससे हम लोग बात करते। लेकिन यह कानून गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है, आज ये बात प्रमाणित हो गया। अच्छा, 2.5 घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया, सीओ वीडियो कोई भी नहीं आया, क्या करेंगे? 2.5 घंटा ना, वो 2.5 दिन हो जाए हम यहाँ बैठे हैं और ये जवाब लेंगे। वो जब आवेगा तब ही लेंगे, जवाब ले करके रहेंगे। अब सारा नियम कानून मानवता लोगों ने ख़त्म कर दिया है, तो उसको तो हम किसी और तंत्र से नहीं, लेकिन आज जनता के बीच में हम इस प्रशासन की कार्यवाही को बेनकाब करेंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे कि इस सरकार में गरीबों को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक के लिए आप लड़ रहे हैं, गरीब के लिए। दूसरे राहगीर है जो परेशान है इस समय, क्या करेंगे? अधिकारी सुनी नहीं रहे। सबसे अपील कर रहे हैं, जितने राहगीर है उनसे हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि न्याय दिलाने की लड़ाई में कुछ और लोगों की परेशानी होती है। हम सब लोगों से अपील करते हैं कि इस न्याय की लड़ाई में आपका भी सहयोग है। अभी थोड़ी दिक्कत में हैं, लेकिन इसको आप समझें कि किसी पीड़ित परिवार को, गरीब परिवार को, निसहाय परिवार को, जिसका कोई नहीं सुन रहा है, उस बहरी सरकार को, वो बहरे प्रशासन को सुनाने के लिए हम सब लोग यहाँ जो देख रहे हैं, हुजूम जो लगा है, ये सब लोग एक ही बात के लिए आए हैं कि इस जिसके साथ ही इतना बड़ा अन्याय हुआ है, हम न्याय की बात करने आए हैं और कोई सुन नहीं रहा है, तो लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है कि यह गलत हो रहा है। तो हम राहगीरों से भी ये आग्रह करेंगे कि भाई आपका भी एक सहयोग होना चाहिए ताकि इस गरीब आदमी को, निसहाय आदमी को न्याय मिल सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं सरकार सुनती नहीं है, सरकार को सुनाने के लिए रोड जाम करना पड़ता है, गलत निर्णय लेना पड़ता है। यहाँ पर भी वही हुआ है, रोड को जाम कर दिया गया है, राहगीर सब परेशान है और परिजन यहाँ पर चौराहे पर बॉडी लाकर रखे हुए हैं और सब परेशान है कि कोई आला अधिकारी आए, जो मुआवजा मिलता है एक्सीडेंटल वो मिल जाए। ये पदाधिकारी से बात हुई, हम तो एसडीओ साहब को बोले हैं। क्या बोले? बोले हैं कि आप लोग बढ़िया जाइए, आप एसडीओ साहब नहीं आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे हम क्या जानते हैं। जनता से सब कोई इलेक्शन के काम में व्यस्त है। हम लोग जिला में इलेक्शन का काम चल रहा है। व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है, ये लोग परेशानी में है। प्रशासन आता है, आदमी मर गया उसको थोड़े जिंदा कोई कर देगा, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है हम लोग हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम हल होता है। लेकिन ये अधिकारी इतना
मैंने लापरवाह कहा जाए। नहीं काम में सभी लोगों से नहीं, ये काम नहीं है, सबसे बड़ा इलेक्शन के काम में बिजी है, इलेक्शन मानते का हैं। काम चल रहा है। लेकिन यही गरीब, अभी मेरे गाड़ी में सब सामान यही गरीब लोग ये नेता बनाए, उन्हीं नेता का आप लोग काम कर रहे हैं, उस गरीब का नहीं करेंगे जो खड़ा किए वहाँ पर बैठे हुए हैं। आए जैसे सुने वैसे अब तो बोल रहे हैं चुनाव में बिजी थे, हाँ, तो ये वो- सुनते ही तुरंत आना आ चाहिए। गए, तुरंत आ गए। आप प्रखंड के अधिकारी जी जी सीओ साहब हैं, और प्रखंड के अंदर कोई इस तरह के मसला उठता है और जनता सड़क पर जाती है, तो सारा चुनाव और विकास के काम से पहले इसको तो है सॉल्व करना। सब आए हैं, हम लोग उनको पहले भेज देते। अरे इसको सॉल्व कर तब जो है आप उस काम को देखेंगे। वो काम आप रात में भी कर सकते हैं, ना, वो टाइम लेकिन बॉन्डिंग ये काम है। काम जो है अभी और प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। नहीं ठीक है, आप ये गलत है। उसके नाजी से बात करते हैं, उसको 20,000 रुपया का हम बोले हैं कि बुकिंग वो करवाएंगे ना। अभी 20,000 की बात थोड़ी है ना, आदमी मर गया है तो 20,000 रुपया कौन सी मायने रखता है। लेकिन पारिवारिक लाभ में उसको दिया। पारिवारिक लाभ ये घमंड न रखना चाहिए प्रशासन को। ना ना पहले जनता आई है, जनता का क्या मूड है, क्या कह रही है, उसको सुनना। वो अगर सुन लेंगे तो आधा आक्रोश ऐसा ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो बिहेव कर रहे हैं ना जनता के साथ, वो और आक्रोशित हो जाता है।